चलिए आवाज नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन तथा उसका यौगिक। सही से बैठो। अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है? कॉपी कलम निकालिए। देखिए आप लोग जब पढ़े होंगे ध्यान से लिखते चलना है साथ भी, ठीक है? कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सुनिए, हाइड्रोकार्बन पढ़ाए हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसी यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कि अगर इसके बात किया जाए, अरे कहाँ से आवाज आ रहा है? सब भुनभुना रहे लगता है जैसे। तो एक बात समझिए, हाइड्रोकार्बन में जब पेट्रोलियम को गर्म करते हैं, पेट्रोलियम से तथा हवा का अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करके, मतलब कोयले को गर्म करके क्या कहते हैं, गर्म किया जाता है। तो इसको पहले लिखिए, क्या लिखना है पहले लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है, लिखिएगा हाइड्रोकार्बन, हाथ चलाते चलेगा। हाइड्रोकार्बन एक ऐसे यौगिक है, ठीक है, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण है। इसको हम बोले थे तीन प्रकार के, इसको बोले तीन प्रकार के बोले थे ना। पहला बोले थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा बोले थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा बोले थे एरोमेटिक, है ना। देखिए इसमें इसका अंतर्गत आता है एल्केन। अब आपको पता है कि एल्केन के जो सूत्र होता है, समान सूत्र, जो समान सूत्र होता है CnH2n+2। प्रथम सदस्य जो होता है, प्रथम सदस्य होता है मीथेन CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसको दो प्रकार से लेते हैं, ये दो प्रकार में है। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n। इसका जो प्रथम सदस्य है क्या हो जाएगा, इथीन। तो प्रथम सदस्य क्या होगा, इथीन। इथीन का सूत्र जब दो धरेंगे तो C2H4 हो जाएगा। इसमें अब पढ़ लेंगे हम लोग, इसका समान सूत्र होगा CnH2n-2। प्रथम सदस्य होगा एसिटिलीन। क्या होगा, C क्या रखेंगे, C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। एक नाम याद इसको है, इथाइन ने। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से तुमको पूछे कि इसका प्रथम सदस्य में कार्बन की संख्या कितना है,
1 है, इसमें कार्बन की संख्या, इसमें भी कार्बन की संख्या 2 है। अब देखिए यहाँ तक तो कर लिए, जल्दी लिख लिए, जगह हमको दीजिएगा तब ना हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब तो है लिखो ना, लिखो ना। देखिए जो हम बता रहे थे इसी में देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम रखे तो क्या हुआ मीथेन, 2 रखेंगे तो क्या होगा वो C2 और H6 मीथेन। अच्छा हम लिखते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, और पेंटेन। ये सभी जो है इसका सूत्र आपको पता है ना, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 और C5H12। ये सभी क्या है, गैस है, याद रखना है, ये सभी क्या है, गैस है। लेकिन C हाँ पेंटेन ये जो है गैस और द्रव है। लेकिन C5 मतलब C5 से लेके और C17 तक, C5 से लेके C17 तक ये दोनों में आ जाता है। तो C5 से लेके C17 तक ये क्या, यहाँ से सभी क्या मिलेगा, द्रव मिलेगा। ये सभी क्या मिलेगा, C17 मतलब समझ में आ रहा है कुछ, मतलब जब 5 से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, 17 तक, तो सभी क्या होगा, उस द्रव होगा। लेकिन C17 से ऊपर, C17 से ऊपर, ऊपर मतलब समझते हो ना, ऊपर, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ठोस है। ये सभी क्या है, ठोस है। ये सभी क्या है, ठीक है, ठोस है। ये सभी क्या है, ठोस है। अब सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन एक अध्रुवीय होते हैं। कैसा होते हैं, असंतुलित हाइड्रोकार्बन के अणु एक अध्रुवीय होता है। यही क्वेश्चन पूछे थे हाले, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम जानकारी नहीं था, ये क्वेश्चन याद रख लेना कि संतुलित हाइड्रोकार्बन, संतुलित हाइड्रोकार्बन के अणु क्या होता है, अध्रुवीय, अध्रुवीय होते हैं। ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारे हिसाब से नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग पहली बार नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख, लेकिन तुम लोग का इतना हार्ड नहीं पूछेगा। गलती से कभी कभी वो सेट में डाला रहेगा तो अलग बात है, ठीक है, समझे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में नहीं पूछता। लेकिन कल जो हम मार रहे थे सेट, उसमें क्वेश्चन आया था साइंस वाला में। तो साइंस वाला में अब ध्यान रखिए ये बातों को, पहले ध्यान रखिए यहाँ से कि संतुलित हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, एल्केन। एल्केन के समान सूत्र, प्रथम सदस्य C2H6 किसका है, इथेन का ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेंटेन का। यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी क्या है, पेंटेन क्या है। C5 से लेके C17 तक क्या है, C17 से ऊपर सभी क्या होगा, ठोस। असंतुलित हाइड्रोकार्बन का अणु कैसा होता है, कहानी खत्म। अभी तो सही जाएगा लेकिन पूछते जखने नहीं पता। अब सुनिए, जब इतना सुनिए लिए तो जरा सुन लीजिए। इसको जगह दीजिएगा ना। अब आते हैं थोड़ा सा आप बात के लेके, LPG
एलपीजी का नाम सुने हैं आप लोग? सभी खाना बनाते हैं ना, वो क्या होता है? एलपीजी होता है। क्या होता है इसका पूरा नाम? हिंदी कह सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर? एकदम छोटा छोटा ये सब चीज़ हो, फिर भी आप लोग याद नहीं रखते हो, सबके यहीं रटा देते हैं। क्या होता है एलपीजी का पूरा नाम? हो गया ना? नहीं तो बोल दीजिएगा लेपड़ी घसक, ले पूड़ी घसक, वही निकल रहा है। तो एलपीजी गैस में मीथेन, इथेन तो होगा नहीं, मीथेन भी नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या होता है? प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। समझे मेरे बात? फिर से बताते हैं। पहले इसका नाम लिख लिया जाए, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नहीं रे, अब इस पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम लो, पेट्रोलियम लिख लेना है ना, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम लिख ले। द्रवित लिक्विफाइड मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए इसमें बोलेगा सम्मिलित, सम्मिलित गैस। सम्मिलित गैस में कौन कौन आएगा? यहाँ से प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कौन कौन? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब बोले एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रण रहता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस का मिश्रण रहता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि एलपीजी गैस में, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। ये चीज तो जान गए हैं कौन कौन से रहेगा? कौन कौन से? प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अब सुनिए, अब क्वेश्चन पूछता है क्या कि एलपीजी गैस में कौन से गैस प्रमुख होते हैं? क्वेश्चन नंबर यही पूछता है कि एलपीजी गैस में कौन सी गैस प्रमुख, मतलब अधिकतम मात्रा में? कौन से? ब्यूटेन। ये तो पढ़ते आए ना, दोनों चीज क्लियर। आगे बोले प्रमुख गैस, इसका प्रमुख गैस कौन कौन? कौन? ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर। सम्मिलित गैस कौन कौन? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब प्रमुख गैस कौन? ब्यूटेन, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लेकिन अब कहता है जो एलपीजी गैस होता है ना, वो गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब कोई गंध नहीं होता है। इसका कैसा होता है? कैसा होता है जी? तो गंधहीन मतलब कोई गंध नहीं, कोई गंध, गंध नहीं, गंध धन होता है रे, गंध नहीं। ठीक है, इसमें कोई गंध नहीं होती। बोले सर तो अब बोल रहे हैं कोई गंध नहीं होता है, तो गमकता कैसे है? ये बात को है। अब सुनिए, बाहर से गैस मिलाया जाता है। कैसे? बाहर से गैस मिला देते हैं, गैस मिलाते हैं। तो बोले कौन सी गैस? मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। कौन सी गैस? मिथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5SH इन है। अब एक से रिलेटेड पूछे हुए बता दीजिएगा। एलपीजी गैस से इतनी रिलेटेड पूछता है, समझे? समझ में आया? एक से रिलेटेड जो है इतनी क्वेश्चन आता है एलपीजी गैस से। पहले पूछेगा एलपीजी का पूरा नाम। ठीक है, एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस मिश्रण होता है? आप पूछेगा एलपीजी गैस का प्रमुख गैस ब्यूटेन। आप पूछेगा कैसा होता है उसका, मतलब गंध कैसा होता है? गंधहीन। मतलब कब? जब वह पैक होने से पहले, सिलेंडर में आपके आने से पहले एलपीजी गैस उसमें। अब बताएं बाहर से कौन सा गैस मिला दिया जाता है? इसका सूत्र क्या होता है? इसमें नहीं पढ़े हो, मेरा सेट दिया गया इसमें नहीं था।
ये क्वेश्चन था, तो फिर सब बुक से ही रहता है, आउटी कौन नहीं रहता है, सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया होगा, पढ़े होंगे तो। अब एक मन नहीं करता होगा, अब जरा सो टाइम हो गया। अब सुनिए एक बात और, यहाँ से आता है CNG एगो, ये दोनों चचेरा भाई है, जाएंगे तो दोनों साथ साथ ना हो, सही बात है कि ना। तो CNG का पूरा नाम संपृक्त प्राकृतिक गैस क्या होगा? ये नहीं होता है जी, संपृक्त प्राकृतिक गैस। अब होता है इसमें जो होता है इसका प्रमुख गैस, अरे नहीं चल रहा है जी, इंक देखो ना, इसका प्रमुख गैस CH4, प्रमुख गैस क्या होगा? CH4। CH4 कितना परसेंट? 84%। कितना परसेंट? 84%, सॉरी 80%। याद रखिएगा 80% होता है, तो एक तरह से दूध से पूछ देगा, याद रखिएगा। CNG का पूरा नाम अब जानते हो। अब सुनिए, मार्केट में मतलब कि तुम्हारा हर स्टेट, ठीक है, सभी जो है डीजल के छोड़ कर CNG का प्रयोग किया जा रहा है वाहन के लिए। इससे फायदा है कि प्रदूषण कम होना, न बराबर प्रदूषण। जैसे अगर बात किया जाए, जब लकड़ी से खाना कोई बनाते हो? कोई बनाए? लकड़ी, गोईठा, चूल्हा, चुकड़ी? अरे चूल्हा मतलब चूल्हा पर खाना बनाया हो? आज के लड़की के अगर चूल्हा पर कदे खाना बनवे ले तो ससुराल भाग जाए तुरंत, नहीं बना पाइएगा आप लोग जो है ना, जो गैस का यूज, जो बचपन से पूरे गैस का यूज के ले चाय बनाया गैस पर, जो भी किया, अब चूल्हा पर दे दे, गोईठा ले जाके दे दे और लकड़ी दे दे बस। और अब मतलब कि जितना मेकअप रहेगा उतनी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय धुआं होगा, और धुआं जो ज़्यादा होता था तो क्या प्रदूषण ज़्यादा होगा, धुआं होगा तो प्रदूषण होगा। अब इसीलिए धीरे धीरे प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हुआ, हर मोदी सरकार आए, हर घर में LPG सिलेंडर दे दिया, पैसा रहे चाहे एक बार यूज करिए, उसके बाद घर में रख दीजिए, है ना। अभी भी गांव में हर घर में सिलेंडर निकलेगा BPL से, लेकिन दोबारा उपयोग नहीं होता है, नहीं, बहुत कम बराबर। अब तो धीरे धीरे हो गया, अब जो है ना धीरे धीरे हो। अभी भी गांव में जाओ चूल्हा पर खाना बनता है, अभी हर गांव में जाओ तो वैसने जो है मतलब कि 25% यूज करता है, लेकिन अभी भी 75% जो है कि चूल्हे पर खाना बनता है। जलावन तो क्या होगा, जलावन बचले रहेगा जी, तो कहाँ जाएगा। चलिए बहुत पढ़ा दिए हम।